नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मुंबई में ड्रग माफियाओं के खिलाफ एनसीबी की एक के बाद एक लगातार सख्त कार्रवाई होती जा रही है और नए नए ड्रग पैडलरों के खुलासे होते जा रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि ये ड्रग पैडलर पकड़कर जेल में डालती जा रही है और अब नए नए नाम जो खुलासे सामने हो रहे हैं वो नाम है दाऊद इब्राहिम। जो हम जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम एक ऐसा नाम है जिसने मुंबई में अपना पूरा नेक्सस फैला रखा और पिछले कई सालों से वो विदेशों में बैठा हुआ अपने गुर्गों के द्वारा हर तरह का धंधा, जो भी नाजायज धंधा होता है उसको वो करता है। इसी में जो नशे का कारोबार है, उस नशे के कारोबार से वो एक तरफ पैसे कमाता है, दूसरी तरफ इसी पैसे से देश विरोधी गतिविधियों को संचालित भी करने का काम दाऊद इब्राहिम करता है। यूं तो दाऊद इब्राहिम मुंबई के ब्लास्ट में वांटेड है, लेकिन अब हाल फिलहाल में देखने में आया कि बॉलीवुड के अंदर जिस तरह से एक के बाद एक कलाकारों की मौत हुई और वो मौत बड़ी रहस्यमय हुई, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत अभी लेटेस्ट में जब ये हुई है उसके बाद ये देश में मांग उठी कि ये जो बॉलीवुड है इसके अंदर जो नेपोटिज्म है, जो एक नेक्सस है, वो जो इसको संचालित कर रहा है, जहां कोई किंग खान कहने को है, कोई दबंग खान कहने को है, ये जो कुछ लोग हैं जिनकी इतनी दादागिरी चलती है कि वो किसी का भी सार्वजनिक रूप से अपमान कर दें, जिसको चाहे फिल्म दिला दें, जिसको चाहे इस फिल्म से आउट कर दें। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों का खुलासा होना चाहिए। और इसके लिए एनसीबी ने कमर कसी और एनसीबी ने जब इसकी जांच शुरू की तब शुरुआत में नहीं पता था कि ये इतनी गहराई तक जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार इस बात को समझती थी और इसीलिए समीर वानखेड़े जैसे एक ईमानदार तेज तर्रार नेता को नियुक्त किया गया एनसीबी का हेड बनाकर मुंबई के अंदर। और उसने जब ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू की तो आज ये जितना भी माफिया है ड्रग का, ये सब घबरा रहा है और ड्रग माफियाओं को पकड़ करके जेल में डालने का काम ये समीर वानखेड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में अभी हाल ही में जो दाऊद इब्राहिम का खास गुर्गा है चिंकू पठान, उसकी एक फैक्ट्री में रेड डाली और वो फैक्ट्री आपको बताएं कि ये ड्रग की फैक्ट्री थी जिसमें ये ड्रग बनाने का काम करते थे और वो ड्रग आर्टिफिशियल ड्रग बना करती थी और इसमें सिंथेटिक ड्रग के बोलते हैं उसको, सिंथेटिक ड्रग का निर्माण होता था। वो ड्रगों में आपको बताएं कि मेफेड्रोन इसमें बनाई जाती थी और इसमें आपको बताएं कि मेथमफेटामाइन और एफेड्रिन, इस तरह की कुछ नाम हैं ड्रग के। ये वहाँ जब रेड हुई है तो करोड़ों की ड्रग समीर वानखेड़े के नेतृत्व में जो टीम गई थी एनसीबी की, उसने बरामद की है। और एक आइडिया लगाया जा रहा है इस नेक्सस के खुलासे से कि लगभग 1000 करोड़ रुपए की ड्रग, ये ड्रग माफिया, ये ड्रग पैडलर जो दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड कहा जाता है चिंकू पठान, ये यहाँ से बैठकर भारत के अलावा कई देशों में इसको संचालित कर रहा था। इसी का एक खुलासा एनसीबी ने किया है कि ये जो चिंकू पठान है यहाँ से जो पैसा कमाता था वो देश विरोधी गतिविधियों में भी इसका इस्तेमाल करता था। हम ये बता दें आपको कि जब सीए का विरोध हुआ था उस समय पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था और पीएफआई ने फंडिंग की है, ऐसा कुछ खुलासा हुआ था। लेकिन पीएफआई को पैसा कहाँ से आता है, तो ये इसी तरह के लोग पीएफआई को दान के रूप में देते हैं, जो पीएफआई अलग अलग देश विरोधी गतिविधियों में उस पैसे को लगाता है। ऐसा खुलासा हमारे देश की जांच एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों ने किया है। तो ये बहुत बड़ा, एक तरह से हम कहेंगे कि बहुत बड़ा झटका ये ड्रग माफियाओं के लिए है कि चिंकू पठान का गिरफ्तार होना, क्योंकि चिंकू पठान करीम लाला का बहुत ही करीबी है और करीम लाला जो दाऊद इब्राहिम है इसका राइट हैंड कहा जाता है। इसी के देख फरोख्त में, सब देख विदेख में ये सारा धंधा ये मुंबई का काम संभालता है और यहाँ से ये ड्रग विदेशों तक जाती है। दूसरा आपको बताएं, एक गिरफ्तारी और हुई है आरिफ भुजवाला। ये आरिफ भुजवाला भी दाऊद इब्राहिम का गुर्गा है और ड्रग के जो धंधा है, ड्रग की जो इंडस्ट्री है, इसमें ये बहुत ज़्यादा नाम जाना जाता है कि ये जो ड्रग के धंधे को चलाते हैं लोग,
ये बॉलीवुड के कलाकारों को और बाकी देश के और हिस्से में, जिसमें कि पंजाब हो गया या बाकी जगह हो गई, यहाँ भी ये ड्रग की सप्लाई करते हैं, ऐसा खुलासा ये एनसीबी ने किया है। अब एनसीबी जो ये ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई कर रही है, और जो भी ड्रग के माफिया हैं, जो जो ड्रग के पैडलर हैं भारत के अंदर, उसमें कई कनेक्शन ऐसे खुल के आए कि जिसमें बॉलीवुड के कई कलाकारों के भी नाम सामने आए। बॉलीवुड का जब नाम सामने आया तो लोगों के ध्यान में एक बात आई कि बॉलीवुड के कलाकार तो फिल्म बनाने का काम करते हैं, ये ड्रग का एंगल इनसे कैसे जुड़ गया और ये ड्रग के धंधों में कैसे जुड़ गए। तो आपको बताएं कि एनसीबी ने खुलासा किया है कि वास्तव में ये जो ड्रग पैडलर हैं, ये जो दाऊद इब्राहिम है, ये कुछ लोगों का इस्तेमाल करता है, और ऐसे लोगों का इस्तेमाल करता है जिस पे कोई शक नहीं करे, उनके आने जाने पे, एयरपोर्ट पे सामान लाने में कोई चेकिंग ना हो, और इतने जाने माने नाम हो कि लोग समाज में उन्हें सम्मानित करें। और ऐसे लोगों को ये यूज करता है, और उन लोगों के जरिए ये ड्रग को एक देश से दूसरे देश में और दूसरे देश से भारत में मंगाने और भेजने का काम करता है। तो ये सबूत जुटाने में एनसीबी लगी हुई है। और सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ये लगातार सवाल उठ रहे थे कि जिस तरह की ड्रग पार्टियों का खुलासा, जिस तरह की ड्रग पार्टियों का जिक्र बॉलीवुड के अंदर से कुछ कलाकारों ने किया था, जिसने कि कंगना रनौत उसने खुलासे किए थे। उसके बाद करण जौहर की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ड्रग की पार्टी होते हुए बहुत सारे जाने माने कलाकार उस पार्टी में, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर जैसे लोग उसमें सामने आए थे। यूं बात अलग है कि ये कुछ झूठ बोलकर या बहाने बनाकर ये बच गए हों, एनसीबी के जाल से अभी कुछ दूर हों। हो सकता है कानूनी पेचीदगियों के कारण इनके ऊपर शिकंजा ना कसा हो, माल आइसक्रीम कुछ भी कहकर ये किनारा कर गए हों, लेकिन इतना तय है कि एनसीबी जिस तरह से काम कर रही है, एक बात तय है कि एनसीबी के जो अधिकारी मुंबई में इन ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही तेज तर्रार हैं। क्योंकि आपको बताएं कि ये छोटा मोटा झटका नहीं है, दाऊद इब्राहिम के लिए ये बहुत बड़ा झटका है कि 1000 करोड़ का व्यापार खाली एक फैक्ट्री से होता हो, ड्रग को बेचकर होता हो, देश विदेश में जो ड्रग भेज करके और जो देश में भी देश विरोधी काम करने में ये पैसा लगाते हो, उन सब के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि ये जो फैक्ट्री पकड़ी गई है, इस फैक्ट्री के पकड़े जाने से बाकी फैक्ट्रियों के भी पकड़े जाने की अब उम्मीद जगी है। और जो ड्रग माफिया पकड़े हुए हैं एनसीबी ने, उन्हीं की निशानदेही पर यह कार्रवाई चल रही है। और जितने भी ये घाघ क्यों ना हो अपराधी, एनसीबी के अधिकारियों के सामने ये अपनी जुबान खोलने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि ये वो नाम है जिसका नाम है समीर वानखेड़े। और आपको बताएं कि ये सारा कुछ जो चल रहा है, ये तब से शुरू हुआ जब से ये समझ में आया कि बॉलीवुड के लोग भी इस ड्रग के धंधे में लिप्त हैं। असली नाम, बड़े नाम अभी सामने आना बाकी है, लेकिन एनसीबी ने अपनी जांच जो की है, अभी तक की जांच में जो ड्रग पैडलर पकड़े हैं, उन सब ने कुछ कलाकारों के नाम भी बताए हैं। उन कलाकारों के मोबाइल फोन, गैजेट्स, ईमेल सब खंगाले जा रहे हैं। और उन सब के आधार पर कोर्ट में जल्द ही एक रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, जिसके आधार पर इन बॉलीवुड के कलाकारों की भी गिरफ्तारी होना संभव है। तो ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम सबको जानने को मिले कि बॉलीवुड के अंदर कौन वो बड़े नाम थे, कौन वो बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने नाम और रुतबे को इस्तेमाल करके बॉलीवुड को गंदा किया और बॉलीवुड में ड्रग का कारोबार किया और उसको अपने चपेटे में लिया। बॉलीवुड के अंदर ड्रग की पार्टियां, ड्रग के लोगों को आदी बनाना, वहां शारीरिक शोषण करना और लोगों को डिप्रेस्ड करके वहां जिसको बर्बाद करना हो उसको बर्बाद करने की साजिश करना, ये सब ड्रग के बेस पे होता रहा है। इसका खुलासा बॉलीवुड के लोगों ने किया है। लेकिन यहां एक बात और देखने की है कि बहुत सारे बॉलीवुड के लोग इस बात को जानते हुए भी मौन रहे, जिसको लेकर के अच्छा खासा विरोध भी देश के अंदर हुआ। अब एनसीबी पर उम्मीद जगी है कि एनसीबी कम से कम इस जो बॉलीवुड है इसकी शुद्धि तो कर ही देगा। क्योंकि एक लगातार ये मांग उठी थी कि ये जो बॉलीवुड है, जिसको ये कहा जाता है कि ये एक कलाकारों का समूह है, एक इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री में यदि नशाखोर पनप रहे हैं, इस इंडस्ट्री की आड़ में
यदि देश विरोधी काम हो रहे हैं, यदि इस इंडस्ट्री की आड़ में आतंकवादियों को पैसा भेजा जा रहा है कमा कमा कर, तो यह देश के हित में नहीं है। और इसलिए देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए ये नशे के कारोबारी अब बच नहीं सकते। एनसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई ये सिद्ध कर रही है कि कोई भी हो, कहीं भी छुपा हो, बच नहीं सकता, क्योंकि इस समय केंद्र में जो सरकार बैठी है उसके मंसूबे बिल्कुल क्लियर हैं। उन्होंने जो अधिकारी हैं उनको भी गाइडलाइन दे रखी है कि किसी भी कीमत पर न बिकना है न झुकना है, और यही मंसूबे पाले हुए सरकार चल रही है। ये बात अलग है कि कुछ सरकार और लोकल स्तर पर उतना सपोर्ट नहीं मिलता महाराष्ट्र के अंदर जितना मिलना चाहिए था, वरना परिणाम कुछ और होते। अभी तक बहुत कुछ खुलासे हो गए होते, लेकिन देखने में यह आया है कि लोकल स्तर पर वहां की सरकार का ढुलमुल रवैया और वहां की पुलिस का असहयोग एनसीबी के लिए जो रहा है, उसके कारण अपराधी अभी भी पकड़ से दूर हैं, या यूं कहें अपराधियों को पकड़ने में एनसीबी को काफी दिक्कत आ रही है। लेकिन उसके बावजूद एनसीबी के हौसले अभी बढ़े हुए हैं, क्योंकि लगातार उसको सफलता हासिल हो रही है बड़े बड़े ड्रग माफियाओं को पकड़ने में। और इसलिए पूरा देश ये चाहता है कि ये जो ड्रग का धंधा है, जिसके गिरफ्त में हमारे देश के युवा आ रहे हैं और इस ड्रग के एंगल में फंसकर बर्बाद हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये जो देश से ड्रग बेचकर पैसा लोग कमा रहे हैं, इस पैसे को आतंकवादियों को भेजते हैं, और यही आतंकवादी हमारी सेना के विरुद्ध खड़े होकर हमारी सेना पर गोलीबारी करते हैं। और इसलिए देश के अप्रत्यक्ष रूप से ये दुश्मन हैं जो भी लोग ड्रग माफियाओं से जुड़े हैं या ड्रग का धंधा करते हैं। अब चाहे ये कलाकार हो, चाहे ये बॉलीवुड के लोग हों, चाहे ये कोई नेता हो, सभी का खुलासा होना बाकी है। आने वाले दिनों में हमें जल्द ही बड़े ड्रग पेडलरों और बड़े नामों का पता चलने वाला है, क्योंकि एनसीबी के अधिकारी इस बात को लगातार जांच करने में लगे हुए हैं कि आखिरकार इनका आका कौन है, इनको कहां कहां सप्लाई होती है और किन किन सोर्सों से पैसा आता है। इन सब एंगल की जांच एनसीबी कर रही है, और इसमें बॉलीवुड के कौन कौन लोग डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, उन सब की भी गिरफ्तारी आगे आने वाले दिनों में होगी। वंदे मातरम।